फ्रॉम द पॉइंट 2,5 rays of light are sent at 45 degree with the line 2x plus y equal to 1. Find the equation of the lines of the reflected rays if the rays reflect from 2x plus y equal to 1. ठीक है. So ray of light पॉइंट 2,5 से सेंड किया गया 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ. ठीक है. सो कितने रेज पॉसिबल हैं? सो इस तरह के 2 रेज पॉसिबल हैं. ठीक है. सो रफ फिगर ड्रॉ करते हैं हम लोग एक. सो देखिए, लेट दिस इज द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1. ठीक है. यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट है 2,5. ठीक है. इस पॉइंट को हम लोग m मान लेते हैं. सो यहाँ से रे सेंड किया गया मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन. लेट्स से दिस एंगल इज 45 डिग्री. ठीक है. सो सिमिलरली एक लाइन इधर भी पॉसिबल है. ठीक है ना, 45 डिग्री. सो इस तरह के 2 लाइन पॉसिबल है. ठीक है. 2 लाइन्स आर पॉसिबल. ठीक है. सो इंसिडेंट रे क्या हो गया हमारे पास? फर्स्ट इंसिडेंट रे दिस वन एंड सेकंड दिस वन. ये इंसिडेंट रे है जो कि इस लाइन पर इंसिडेंट हो रहा है. ठीक है. सो अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा. ठीक है. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ यूज करेंगे. मीन्स नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट होगा. मीन्स अगर ये नॉर्मल है, लेट दिस इज द नॉर्मल. ठीक है ना. सो जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगा उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगा. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो लेट दिस इज द नॉर्मल. तो सिमिलरली ये रे भी रिफ्लेक्ट होगा. सो ये रे रिफ्लेक्ट होगा जब, सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से. ठीक है. सो दिस इज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे फॉर फर्स्ट इंसिडेंट रे. एंड सेकेंड इंसिडेंट रे के लिए ये वाला रे जो है रिफ्लेक्टेड रे होगा. ठीक है. सो सेम यहाँ भी जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाएगा, सेम एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाएगा. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो नेमिंग कर देते हैं. लेट दिस इज एन, दिस इज आर, दिस इज P एंड दिस इज Q. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, देखने वाली बात है कि ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लाइन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपस में पैरेलल है ना. ज्योमेट्री यूज कीजिए, ये पैरेलल है. ठीक है. सिमिलरली दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये आपस में पैरेलल है. तो स्लोप जो इस लाइन का होगा, ठीक है ना, इस लाइन का जो भी स्लोप होगा, ठीक है, सो सेम स्लोप आपका पॉसिबल होगा इसका. ठीक है. सेम स्लोप मैं यहाँ लिख देता हूँ. सो सेम स्लोप होगा. क्यों? क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन्स. ठीक है. सेम स्लोप. सिमिलरली इस लाइन का, ठीक है, और इस लाइन का, ये दोनों पैरेलल है. ठीक है. ये पैरेलल लाइन है, लाइन. सो स्लोप सेम होगा. ठीक है. ओके. सो देखिए, स्लोप किसी भी लाइन का हम लोग कैसे निकालते हैं. मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर है इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है दैट इज निगेटिव ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ y. ये स्लोप होता है. ठीक है. सो सबसे पहला काम करना है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल दीजिए. ठीक है. इसका स्लोप निकालिए. लेट्स से इट इज m1 इक्वल टू, सो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा. ठीक है. अब इंसिडेंट रे इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं. ठीक है. और इस लाइन का स्लोप हमें पता है, सो इसका स्लोप हम लोग निकाल लेंगे. इसका स्लोप हम लोग m मान लेते हैं. ठीक है. ओके. सो m का 2 वैल्यू आएगा. क्यों 2 वैल्यू आएगा? क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास होता है tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक है. इस तरह का फॉर्मूला होता है. ठीक है. और tan थीटा, सो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 है. सो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? ये 1 हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर 1 इक्वल टू और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है m1 का वैल्यू. सो ये -2 है. फिर m2 का वैल्यू हम लोगों ने m माना है. सो -m डिवाइड बाई 1 माइनस 2m. ये इस तरह से हो जाएगा. जब मॉडुलस हटाएंगे सो प्लस माइनस साइन आएगा. सो प्लस माइनस, और ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए और नीचे से भी माइनस कॉमन लीजिए. ठीक है. सो ये हो जाएगा 2 + m डिवाइड बाई 2m - 1, इस तरह से. ठीक है. सो एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल टू 2 + m डिवाइड बाई 2m - 1. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे. सो 2 + m इक्वल टू 2m - 1. सो यहाँ से अगर देखें सो m का वैल्यू हमारे पास 3 आएगा. ठीक है. देन सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका निगेटिव साइन लेंगे. सो
टू प्लस एम, और इस निगेटिव साइन से नीचे हम में मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर में, सो 1 माइनस 2m हो जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 1। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो ये हमें वैल्यू देगा 2 प्लस एम इक्वल टू 1 माइनस 2m, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 3m इक्वल टू -1। सो यहाँ से m का वैल्यू हमें मिलेगा -1/3, ठीक है। सो अब देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है m इक्वल टू -1/3 और यहाँ पर m इक्वल टू 3, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, -1, ठीक है। सो जब दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, सो वो दोनों लाइन क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस लाइन का स्लोप, मान लीजिए अगर इस लाइन का स्लोप हम लोग मानते हैं m इक्वल टू 3, डिसाइड करना पड़ेगा किसका m 3 होगा, किसका m -1/3 होगा, ठीक है। सो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट ये हमें देख रहे हैं कि -1 आ रहा है, डैट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर है। सो इस ट्रायंगल में अगर देखिए, सो ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है ना। सो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो डैट मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर है। अब डिसाइड करना है कि m3 किसका होगा। सो देखिए m3 है ना, मीन्स ये जो वैल्यू है, ये टेन थीटा का वैल्यू, ये आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में है, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए स्लोप किसी भी लाइन का क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन जितना एंगल बनाता है, लेट दिस एंगल इज थीटा, सो इसका टेन जब हम लोग लेते हैं टेन थीटा, सो ये हमारे पास आता है स्लोप, ठीक है। स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, m, नोटेशन है, ओके। सो अगर ये m का वैल्यू 3 है, सो डैट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू 3 है। सो टेन थीटा का वैल्यू 3 है, तो थीटा क्या आएगा, थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। डैट मीन्स ये जो आपको थीटा देगा, ये एक्यूट एंगल देगा, ठीक है ना। सो दिस इज द स्लोप फॉर एक्यूट एंगल। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। और ये जो आपको स्लोप देगा, दिस स्लोप इज पॉसिबल फॉर थीटा इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये स्लोप है, स्लोप फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये निगेटिव है, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। सो जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। सो स्लोप फॉर ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। सो कैसे इसको डिसाइड करेंगे, सो देखिए रफ एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दीजिए। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में जब आप लिखिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम लोग लिखेंगे, सो ये लाइन आएगा आपका x/1/2, ठीक है, मीन्स x/0.5 डिवाइड प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। ये लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है। कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। सो y एंड दिस इज x, ठीक है। सो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं, लेट दिस इज 1 2 3 4 5, है ना, 1 से 5 तक हमने ड्रॉ किया। सिमिलरली y में 1 2 3 4 5, ठीक है। एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 1, ठीक है। सो y में 1 इंटरसेप्ट है और x में 0.5 है। सो 0.5 यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर होगा। सो लाइन जो हमारा गिवन है वो कुछ इस तरह से एक्चुअल में ये होगा, ठीक है। कौन सा लाइन, 2x + y = 1, क्लियर है, ठीक है। अब पॉइंट देख लीजिए 2,5 जो है, 2x का वैल्यू यहाँ पर है, y का वैल्यू 5 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से दो लाइन सेंड किया गया, 2 रेज आर इंसिडेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो इस तरह से एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है, ये भी 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, एक्चुअली थोड़ा सा डायग्राम हमारा गड़बड़ हो गया है, इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री बनाना होगा क्योंकि 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर ये जो एंगल देख रहे हैं ना, दिस इज द एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब इसको जब पीछे ले जाएंगे ना, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ठीक है। सो डैट मीन्स ये जो रे इंसिडेंट हुआ था, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप m = 3 होगा, ठीक है। इसका स्लोप m = -1/3 होगा, ठीक है। सो m = 3 इस लाइन का स्लोप होगा, ठीक है, और -1/3 इसका होगा। सो जब इसका -1/3 हो गया, सो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये -1/3 होगा, और इसका 3 है। सो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप ये 3 हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन जिसका स्लोप m इक्वल टू 3 है, इसका इक्वेशन निकालिए। सिमिलरली इसका इक्वेशन निकालिए, स्लोप पता है और पॉइंट पता है, ठीक है। सो इसका भी इक्वेशन, इसका इक्वेशन आ जाएगा। देन इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इसको इसके साथ सॉल्व कीजिए, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं mn, ठीक है, ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन mn। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ mn लाइन, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है। सो mn के लिए निकालेंगे y माइनस वाई वन का वैल्यू 5 इक्वल टू m। सो m यहाँ पर स्लोप mn का कितना है, 3 है। देन x माइनस 2, ठीक है, y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 2। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर इक्वेशन आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली निकालिए इक्वेशन ऑफ MP, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ MP जब निकालेंगे सो सेम y माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पर -1/3 हो जाएगा और ये x माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे। सो ये x प्लस 3y इक्वल टू 17, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा MP का, ठीक है। x प्लस 3y इक्वल टू 17 और ऊपर वाला जो है mn 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये दो इक्वेशन हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या करना है, mn को सॉल्व करना है इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ n, ठीक है। सो यहाँ लिख देते हैं फॉर पॉइंट n। किसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 सॉल्व करना है इसको, ठीक है। सो ऐड कर दीजिए। सो 5x इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 2/5। सो इस x को किसी भी वन इक्वेशन में पुट कीजिए, इसमें या इसमें, और y का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। सो y का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक है। सो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 2/5, 1/5। ये किसका हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ n, ठीक है। सिमिलरली फॉर पॉइंट P क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस 3y इक्वल टू 17, इसको सॉल्व करेंगे। सो क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, ठीक है। सो ये 6x माइनस x, सो ये 5x हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, यहाँ पर 3 माइनस 17, सो इट इज़ -14। सो x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -14/5, ठीक है। सिमिलरली y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 33/5, ठीक है, ठीक है। सो देखिए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया सेट, -14/5 देन 33/5, ठीक है। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। सो इसको हम लोग लोकेट कर देते हैं। सो देखिए इस डायग्राम में जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा 2/5, 1/5, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास -14/5, 33/5, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकल गया। अब देखिए इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इसको निकालना है, तो इसका स्लोप -1/3 और पासिंग थ्रू पॉइंट n निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे QP, सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग स्लोप m इक्वल टू 3, सो इसका भी इक्वेशन निकल जाएगा। सो इक्वेशन निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सेम इस फॉर्मूला को यूज करना है, ठीक है। सो इक्वेशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे NR, ठीक है, इसका इक्वेशन निकालेंगे। सो y माइनस y1 का वैल्यू 1/5 इक्वल टू स्लोप -1/3 x माइनस 2/5, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके जो भी इक्वेशन आएगा वो लिख देना है, ठीक है। सो मैंने सॉल्व किया हुआ है। सो इक्वेशन ऑफ हम लोग NR निकाल रहे हैं, y माइनस 1/5 इक्वल टू -1/3 x माइनस 2/5। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका वैल्यू आएगा x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। देन फिर निकालेंगे इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे QP, ठीक है, QP हम लोगों ने माना है, ठीक है। सो इसका इक्वेशन निकालना है। सो अगेन y माइनस 33/5 हो जाएगा, ये इक्वल टू स्लोप 3 है, ठीक है। देन x माइनस 14/5, सो ये प्लस 14/5 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो y माइनस 33/5 इक्वल टू 3x प्लस 14/5। सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये आएगा आपके पास 3x माइनस y प्लस 15 इक्वल टू 0। सो दिस इज द सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो यही दोनों इसका आंसर होगा, ठीक है।